हम सवाल लेकर आए हैं, 5-6 सवाल है। इस सवाल को ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है y बराबर e पावर साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान यहाँ देना है कि यह जो x का स्क्वायर है यह साइन और x ये वाला नहीं है, साइन स्क्वायर x नहीं है, यह है आपका साइन एक्स का स्क्वायर। आप इसको ऊपर वाले को मतलब इस वाले को आप साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो लिखेंगे dy बाई dx dx e पावर साइन एक्स का स्क्वायर। आइए आगे। इसका हमारे पास सूत्र होता है क्या? डी बाई डी एक्स, ई पावर एक्स का सूत्र होता है ई पावर एक्स। यह सूत्र तभी मान्य है जब जो पद यहाँ वही पद यहाँ होने चाहिए। हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे? डी बाई डी। अब एक्स के जगह पर लिखेंगे हम साइन एक्स स्क्वायर ई पावर साइन एक्स स्क्वायर, और इसका पुनः डिफरेंशियल करेंगे हम x के सापेक्ष साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये जो नियम होता है इसको हम बोलते हैं सीरीज लॉ या श्रृंखला नियम, इसको हम कहते हैं, जो टर्म वाइज क्या होता है बढ़ता जाता है। यहीं पर आगे और बढ़ेगा, लेकिन हम उसको नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे। अब इसको लिखेंगे e पावर साइन एक्स स्क्वायर। अब आइए बच्चा, ये साइन एक्स का सूत्र बनेगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होगा? कॉस एक्स। लेकिन कब? जब x यहाँ है, x यहाँ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसको हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका साइन एक्स स्क्वायर, और पुनः इसका डिफरेंशियल होगा किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो आपके पास आ गया क्या? dy बाई डी एक्स ई पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x मतलब x पावर n का। तो ये आपका डिफरेंशियल कितना आ गया? डी बाई डी एक्स। इसको आप सजा दो 2x इंटू ई पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या है? आप इसको नोट्स कर सकते हो। ये हर चीज़ का एक सही मतलब ये जो सूत्र होते हैं उन्हीं के आधार पर ये बनाया गया है। तो आप सूत्र याद कर लोगे तो आप कोई भी सवाल इस तरह का रहेगा आप बना सकते हो। मतलब सवाल को आप प्रारूप होता है उसको आप ध्यान से देखोगे, सवाल अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। यदि आपको सूत्र याद है तो आप बना सकते हो। इसको आप नोट्स कर लो। आगे देखिए, मेरे पास सेकंड सवाल है y बराबर लॉग कॉस ई पावर एक्स। ठीक है, हमें इसका क्या करना है? डिफरेंशियल करना है। ध्यान दीजिएगा, लॉग के बाद ये पोर्शन है, मतलब ये लॉग एक्स है। ये क्या है? लॉग एक्स है। तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर? डिफरेंशियल करने पर। हम यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई पावर एक्स। अब यह सूत्र ध्यान दीजिएगा, आपको पीछे बताया गया है, हम बार बार यहाँ लिख दे रहे हैं। 1 बाई क्या होगा? x होगा। लेकिन 1 बाई एक्स तब होगा जब यहाँ x है, तभी 1 बाई एक्स। हम इसको इसी श्रृंखला में बनाएंगे। ये वाला पोर्शन आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे, फिर लॉग कॉस ई पावर x, और पुनः इसका डिफरेंशियल करेंगे हम क्या? डी बाई डी एक्स कॉस ई पावर एक्स। हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन नीचे वाले स्टेप में बढ़ा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो जाएगा 1 अपान कॉस ई पावर एक्स। ये देखिए डी बाई डी कॉस एक्स के लिए तो ये ई पावर एक्स यहाँ लिखेंगे, कॉस ई पावर एक्स, और पुनः डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स। ये बच्चा हो गया 1 अपान कॉस ई पावर एक्स। ये कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन ई पावर एक्स,
इनटू इसका हो जाएगा ई पावर एक्स। आप इसको क्या करोगे, माइनस पहले लिख दोगे, साइन मतलब ये जो साइन है ये हम ऊपर लिख देंगे साइन ई पावर एक्स, नीचे लिख देंगे कॉस ई पावर एक्स, यहाँ लिख देंगे इंटू ई पावर एक्स। ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। इसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस, इसको पहले लिख दो ई पावर एक्स, और ये साइन बटा कास क्या होगा, टैन ई पावर एक्स। ये आपका क्या हुआ, डिफरेंशियल हुआ किसका, आपका y बराबर लॉग कॉस ई पावर एक्स का। तो इसको आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स बुक में इसको लिख सकते हो। एक बार समझ लो, कोई भी दिक्कत होगा मैं आपको एक एक टर्म को तोड़कर आपको समझाऊंगा, इसको आप नोट्स कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, y बराबर कॉस लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। ये ध्यान दीजिएगा, ये कॉस है, कॉस के बाद यहाँ से लेकर ये पूरा टर्म क्या है आपका एक्स है। तो आप क्या करोगे, यहाँ दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करोगे, डी बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल इस सूत्र पर होगा क्या, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर हो जाता है माइनस साइन एक्स। ये एक्स है तो यहाँ एक्स होना चाहिए, तभी ये माइनस साइन एक्स होगा। हम इसी रूप में इसको बनाएंगे। आप ध्यान देंगे, सवाल को बढ़िया से समझेंगे आप। डी बाई डी, ये आप लिख दो कॉस लॉग एक्स ई पावर एक्स, यही टर्म यहाँ लिखेंगे, लॉग एक्स ई पावर एक्स। यह ध्यान देना है, यह श्रृंखला नियम होता है, गुणे पुनः इसका हम अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन नीचे वाले स्टेप में बढ़ाएंगे। यह हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। इसका करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स के बीच में प्लस है, तो शुरुआत में हम बताए थे प्लस और माइनस का अलग अलग हम फैक्टर कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स पहला क्या है आपका लॉग एक्स है, प्लस डी बाई डी एक्स, इसके बाद क्या है ई पावर एक्स है। अब करेंगे आप माइनस साइन लॉग एक्स ई पावर एक्स, और इसका हम कोष्टक में करेंगे, इसका डिफरेंशियल जो लिखेंगे कोष्टक में, क्योंकि बीच में गुणा है यहाँ पर। लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों, 1/x, और प्लस इसका क्या हो जाएगा ई पावर एक्स। तो ये डिफरेंशियल हो गया y बराबर कॉस लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू 1/x प्लस ई पावर एक्स। ये आपका डिफरेंशियल हो गया। आप सही ढंग से इसको आप नोट कर लो, और एक एक चीज़ को आगे बढ़ते हुए देखोगे, हर बात आपको समझ में आ जाएगी। आपका अगला सवाल, इसको आप नोट्स कर लीजिए। अगला सवाल क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपके पास 3 टर्म है। यदि लॉग के बाद केवल साइन एक्स होता तो ये मतलब दोनों एक साथ होता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि लॉग एक्स है, साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर, ये तीनों अलग अलग है। तीन इसमें फैक्टर हैं, मतलब 3 पद हैं इसमें। जब हम 3 पद का डिफरेंशियल करेंगे तो किसी 2 पद को एक साथ लेंगे, एक को अलग कर देंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसके बाद आप लॉग एक्स, और ये क्या है साइन एक्स है। तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो, कोई इसमें समस्या नहीं होगा। तो हम क्या कर दें, एक्स स्क्वायर को अलग कर दें, और लॉग एक्स इंटू साइन एक्स को क्या कर दें, अलग कर सकते हैं। मतलब इसको एक में, इसको एक में, तो ये पहला हो जाएगा और ये वाला सेकेंड। अब गुणन का नियम लगा दो, डी वाई बाई डी एक्स। गुणन का नियम में पहला पद हो गया, दूसरे का अवकलन, तो दूसरे के अवकलन में लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस दूसरा लिखेंगे लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, और पहले का अवकलन एक्स का स्क्वायर। अब आइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ भी अब 2 टर्म हो गया, तो अब इसको पहला और इसको क्या ले लेंगे, हम दूसरा ले लेंगे। तो अब पुनः यहाँ कोष्टक लगा देंगे। पहला क्या है लॉग एक्स,
दूसरे का अवकलन साइन एक्स प्लस दूसरा लिख देंगे साइन एक्स और पहले का अवकलन क्या है लॉग एक्स और पुनः यहाँ पर लिख देंगे क्या लॉग एक्स इंटू साइन एक्स और इसका हो जाएगा 2x। अब आइए बच्चों आप लोग ध्यान से देखिएगा एक्स स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा लॉग एक्स तो लिखेंगे और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखेंगे लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x प्लस इसको आप सजा दो 2x लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। अब हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दो। ये जो साइन एक्स बाई एक्स है इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स तो एक्स इसमें गुणा होगा तो एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स यहाँ हो जाएगा 2x लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पर चूँकि यह एक टर्म का है तो एक्स स्क्वायर से ये वाला कट गया। अब x का गुणा केवल इसी में होगा क्योंकि ये अलग पद है ये अलग पद है तो x का गुणा इसमें होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स कॉस एक्स और क्या प्लस साइन एक्स। इसके बाद इसको लिखेंगे प्लस 2x लॉग एक्स। अब ध्यान दीजिएगा x का गुणा इसमें एक्स स्क्वायर लॉग एक्स कॉस एक्स x का गुणा इसमें भी होगा तो यहाँ भी क्या होगा आपका x इंटू साइन एक्स और यहाँ ये जो है वैसे लिख देंगे लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये आपका इसका डिफरेंशियल हो गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स का। ठीक है मतलब तीन पद आए तो आप किसी दो पद को एक साथ तीसरे और नेक्स्ट को अलग कर सकते हैं। अगर आप सवाल को एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को अलग एक साथ ले लो और साइन एक्स को अलग कर दो तो भी सवाल बन जाएगा। लॉग एक्स साइन एक्स को एक साथ एक्स स्क्वायर को एक साथ तो हमने उसी पर बनाया है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स को एक साथ लॉग एक्स को अलग कर दो तो भी आपका सवाल मतलब तीन पद हों अगर उन तीन पद में से दो पद को एक साथ तीसरे को आप अलग रख सकते हो। इस तरह आपका सवाल बन जाएगा। इसको आप नोट्स कर लो। ये आपका अगला क्वेश्चन है कुछ अलग है ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। यहाँ पर कहा है कि dy/dx का मान निकालना है। क्वेश्चन हमारा यही है और हमें dy/dx का मान निकालना है। तो बच्चों क्या करेंगे दोनों पक्षों का सबसे पहले हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो देखिए एक्स वाई और प्लस क्या है वाई स्क्वायर। यहाँ आ जाइए बराबर dy/dx 10x और प्लस y। अब चूँकि बीच में प्लस है तो हम सबको अलग अलग कर देंगे। dy/dx यहाँ xy और dy/dx यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर। फिर यहाँ भी अलग कर देंगे dy/dx 10x और dy/dx ऑफ y। यहाँ देखिए x इंटू वाई है दो पदों का गुणनफल है तो हम इसको पहला x हो गया दूसरा y हो गया तो पहला दूसरे का अवकलन दूसरा और पहले का अवकलन। ठीक है ये इसका पद हुआ मतलब ये आपका गुणन के नियम से इसको हम बनाएं। प्लस यहाँ देखिए dy/dx वाई स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे हम श्रृंखला नियम पर लाएंगे। यहाँ पर y लिखेंगे ये वाई स्क्वायर हो गया और पुनः dy/y क्या करेंगे dx करेंगे। चूँकि y है यहाँ भी y होगा तभी तो dy स्क्वायर dy ये हो गया और पुनः dy/dx का dy से dy कैंसिल तो dy²/dx हो गया। dy/dx 10x है। अब ये यहाँ पर कुछ हम श्रृंखला नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x तो इसका सूत्र हो जाता है sec² x और ये आपका ऐसे ही क्या कर देंगे आप लिख देंगे। इसको हम थोड़ा सा ध्यान दें x इंटू dy/dx और dy/dx ऑफ x इसका मान क्या होगा 1 होगा तो प्लस क्या लिखेंगे केवल y लिख देंगे। ये देखिए dy/dy और y का स्क्वायर मतलब यह जो सूत्र हो जाएगा dx पावर n बाई ये dx का तो nx -1 तो चूँकि y है
तो वहाँ y लिख देंगे, यहाँ y तो यहाँ y पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई, और 2 माइनस 1 तो 1 लिखेंगे, 1 लिख से नहीं सकते, dy बाई डी एक्स। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और dy बाई डी एक्स। सवाल को ध्यान देते जाइएगा, हमें निकालना है क्या, dy बाई डी एक्स का मान। तो जहाँ कहीं भी dy बाई डी एक्स है उसको हम एक जगह रखेंगे। तो हम देखें, यहाँ dy बाई डी एक्स है, यहाँ dy बाई डी एक्स है, और यहाँ dy बाई डी एक्स है। हम इसको एक जगह कर दें, और जो बिना dy बाई डी एक्स का है हम उसको एक जगह रखेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास x dy बाई डी एक्स, इसके बाद प्लस 2y dy बाई डी एक्स, और ये इधर आएगा तो माइनस dy बाई डी एक्स, यहाँ बचा सेक स्क्वायर एक्स। अब ये y जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, y। यहाँ से आप कामन कर लो, dy बाई डी एक्स कामन कर लो। तो कामन करोगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस 2y, यहाँ बचेगा माइनस 1, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस y। मान निकालना है किसका, dy बाई डी एक्स का। तो dy बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस y, और बटा में ये पूरा जाएगा तो x प्लस 2y माइनस 1। आप इस सवाल को बहुत ध्यान से देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हर टर्म आपको तोड़ तोड़ कर बताया गया है। हमें एट लास्ट में क्या लाना है, dy बाई डी एक्स का मान। ये टर्म दिया था, तो आपका ये जो पोर्शन है यही आपका क्या है, इसका रिजल्ट है कि dy बाई डी एक्स का मान सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये पोर्शन जो कॉमन लिया गया है वहाँ से यहाँ तक का यही बचा है। बीच में गुणा है, तो गुणा जो रहता है दूसरे पक्ष में जाता है तो क्या करता है, वो भाग देता है। तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1, ये आपका क्या है, इसका रिजल्ट है। तो आप इसको नोट्स कर सकते हो ध्यान से। सवाल जो बन रहे हैं वह हर जितना भी सूत्र बताया गया है फिलहाल उस पर सवाल ये बनाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियो अनेकों बनाए जाएंगे आपके लिए, और प्रत्येक सूत्रों पर सवाल आपको बनाकर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से इसको नोट्स कर लो आप लोग अपने नोट्स बुक में। तो देखिए, ये आज का टॉपिक था। सही बच्चे ध्यान से इस डिफरेंशियल चैप्टर को बढ़िया से पढ़ें, और आगे जो भी आएंगे न्यूमेरिकल उसके लिए वो तैयार हो जाए। तैयार होने का मतलब आप सूत्र को याद कर लें, जितने फार्मूला हैं जी बेसिक वाला वो आपके पास ज्ञान, उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज मैं आपको ये बताया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।